आजकल माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। इसलिए आप देखेंगे कि लगातार हर कंपनी अपने खाने पीने की चीज़ों को ऑर्गेनिक करके बेच रही है, क्योंकि उसे पता है कि लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। सब चाहते हैं कि उनके बच्चे बिल्कुल शुद्ध भोजन करें, तो ऑर्गेनिक के नाम पर जो भी आएगा हम उसे तत्काल खरीद लेते हैं। बल्कि ऑर्गेनिक के नाम पर चीज़ 50 रुपए की हो तो 150 की भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं। बस कोई ये कह दे कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा रसायनों का प्रयोग नहीं हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पैतृक घर हैं, पैतृक गांव हैं, उसमें चाचा ताऊ अगर आज भी खेती करते हैं तो हम सोचते हैं कि अनाज वहां से मंगवाया जाए, गुड़ वहां से मंगवाई जाए, शक्कर वहां से मंगवाई जाए, घी भी वहां से मंगवाया जाए। और आप बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे। कोशिश करते हैं कि दूध बाजार से न खरीदा जाए, किसी ऐसे विश्वसनीय स्रोत जिस पर हम भरोसा कर सके उस सोर्स से लिया जाए। किसी ने घर में गाय पाल रखी हो, कोई बगल में आश्रम हो, कोई गौशाला हो, दूध वहां का आए। तो हम लगातार सचेत होते जा रहे हैं अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के। बच्चों थोड़ा सा उनको रोकिए। हम बहुत सचेत होते जा रहे हैं अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर के। कल नोएडा से एक दंपति मिलने के लिए आए थे, अजमेर परोपकारिणी सभा से जुड़े हुए हैं, और वो बड़े चिंतित हैं इस बात को लेकर के कि आजकल जो विद्यालय चल रहे हैं उनमें हो सकता है आधुनिक शिक्षा थोड़ी अच्छी है, पर हम ये भरोसा नहीं कर सकते कि आचरण की शिक्षा, मॉरल जो एजुकेशन है वो भी उनको बेहतर मिल पा रही है कि नहीं। और कई माता पिता तो ऐसे हैं कि बहुत महंगे स्कूल इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन स्कूलों में कम से कम गंदगी तो नहीं है। आप सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवालों का वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जवाब देगा। कम से कम इतना तो भरोसा रहेगा। जोधपुर में एक स्कूल है, बोधि स्कूल, बहुत महंगा है, बहुत महंगा, लेकिन उसमें इसलिए बच्चों का प्रवेश लोग करवाते हैं क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे परिचित हैं, इसलिए क्योंकि वहां से जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो माता पिता के पैर छूते हैं। केवल इसलिए लोग स्कूल में बच्चों का प्रवेश करवा रहे हैं, बाकी स्कूलों पर भरोसा नहीं रहा है। तो सोचिए हम कितने ज्यादा सचेत हो गए हैं बच्चों की चीजों को लेकर के। बच्चे जो कुछ इस समय लें, चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, शिक्षा का हो, कुछ भी जो उन्हें मिले बिल्कुल प्योर मिले, शुद्ध मिले। सहमत हैं हम लोग कि हम बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध देना चाहते हैं अपने बच्चों को। हमें नहीं मिला कोई बात नहीं, बच्चों को तो मिले कम से कम। इनकी ग्रोथ का समय है, इस समय इन्हें जितना साफ मिलेगा उतने ज्यादा आगे जाकर के स्वस्थ रहेंगे। लेकिन एक जगह हम चूक कर रहे हैं, और ये मैं तुक्के से नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चाई है कि कुछ एक परिवारों को छोड़ करके लगभग अधिकतर लोग एक विषय को लेकर के बहुत बेहोशी जैसी स्थिति में हैं कि जो आएगा सो चलेगा, और वो है विचार। हम विचार छान कर नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को। जो चाहे बच्चे सुन रहे हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आचरण कैसा हो हमारा, हम किसे भगवान माने किसे न माने, धर्म क्या होता है क्या नहीं होता है, हमारे महापुरुष कौन हैं और किस रूप में हैं, हमें लगता है कि जो जहां से सुनने को मिल जाए ठीक, और इसे ऐसा कह करके अपने आप को बड़ा सिद्ध करते हैं कि कोई बात नहीं, हमें तो खुला होना चाहिए ना, हमें तो खुलापन होना चाहिए, जहां से जो विचार मिलता है ले लो। वो दरअसल 30-40 उम्र की में जाकर के तो ये बात ठीक हो सकती है कि जो सुन सकते हैं अधिक से अधिक हर विचार को लो, क्योंकि इस समय हम मैच्योर हो चुके हैं। हमारा मस्तिष्क एक छलनी बन चुका है। अब हमें पता है सही क्या है गलत क्या है, सही को लेंगे गलत को छोड़ देंगे। लेकिन सोचिए एक बच्चा 10 साल का 12 साल का, उसका मस्तिष्क कभी छलनी के रूप में विकसित नहीं हुआ है। उसे तो जो मिल रहा है सुनने के लिए वो उसके लिए अंतिम है, लास्ट है उसके लिए। आप उसे यूं ही नहीं कुछ भी परोस सकते कि कोई भी ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, ये भी देख लो, ये भी जान लो, नहीं कर सकते हम ऐसा। मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण रखता हूं, शायद बात जल्दी समझ में आए और हम थोड़े सचेत हों इस मामले को लेकर के। एक बच्चा बचपन से ईसाई होता है, क्यों? कोई बच्चा ईसाई होता है, ईसाई परिवार में पैदा हुआ, वो ईसाई है बचपन से, क्यों? हमारे पास कोई कारण?
क्योंकि उसने बचपन से वही सुना है। आप उसे 20 साल की उम्र में जाकर के कहो नहीं बच्चे इसमें तो ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, स्वीकार करेगा वो? बहुत कम चांस है। बहुत जोर लगाया जाए, बिल्कुल ही वातावरण एकदम अलग हो, पूरा का पूरा समाज ही बदल जाए, सो बात अलग है, नहीं तो वो जो मानता है बचपन से वो वैसा ही रहेगा। एक बच्चा हिंदू है, वो हिंदू ही रहता है। वो आगे जा करके, ठीक है धर्मांतरण जैसी चीज़ों को भी छोड़ दीजिए, मैं उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचिए कि आप सब लोग हिंदू हैं, बच्चे को छोड़िए, क्यों हिंदू हैं? इसमें सबसे बड़ा कारण क्या? हमारा परिवार, हमारी परवरिश। हमने अपने घर में जो होता देखा है, हमने अपने माता पिता को जो करते देखा है, वो हमारा भी हिस्सा बन गया है। हमने कभी हिंदू धर्म का चुनाव नहीं किया है, हम बाय डिफॉल्ट हिंदू हैं। हम माता पिता हिंदू थे इसलिए हम हिंदू हैं, हमने चुना नहीं है। एक ईसाई ने ईसाइयत चुनी नहीं है, एक मुस्लिम ने इस्लाम चुना नहीं है, वो बचपन से वैसा था। तो सोच करके देखिए, एक विचार व्यक्ति को किस तरह से बड़े होते होते बिल्कुल पका देता है। ऐसे ही अगर हम सोचें कि कुछ भी सुनने दो, कुछ भी मानने दो, कुछ भी किसी को कहने दो और बच्चे तो खुले बन जाएंगे, हम तो अभी एक नए समाज में प्रवेश कर रहे हैं, कम्युनिज्म का दौर चल रहा है, वैचारिक स्वतंत्रता चल रही है, आजकल तो दिल्ली में एक नया शोषा शुरू हो गया है LGBT वाला। कोई छुपाने वाला मुद्दा नहीं है, हम सब जानते हैं। सड़कों पर बच्चे निकले हुए हैं 17-17, 18-18 साल के, और उन्हें लग रहा है हम बड़ा महान काम कर रहे हैं। केवल 17-18 साल के नहीं, 38, 30, 35 साल के जो एकदम अभी अभी जिन्होंने समाज की बागडोर कंधे पर रखी है, ऐसे नौजवान, उन्हें लग रहा है वो दुनिया पलटने वाले हैं। आप उनसे कभी पूछ करके देखिएगा, भैया ये क्यों मान रहे हो? अरे बोले इसी से तो दुनिया बदलेगी, यही तो सबको समानता का अधिकार है। हम ये भूल गए हैं। और दौर कैसा शुरू हो गया है, देखिए ठीक है, अगर आपको कोई भाषण सुनने हैं, कथा तो 6 दिन तक हमारी चली ही है, पर आंखें भी तो खोलनी जरूरी है ना। सवाल बच्चों का है, हमारा नहीं है। मेरी जानकारी में जितना है उतने के अनुसार आजकल जो पुरुष हैं, नई उम्र के लड़के हैं, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदलवा रहे हैं एक लड़की के रूप में। लड़कियां अपने आप को बदलवा रही हैं एक लड़के के रूप में, जानबूझकर। दिमागी खुराफात है, क्योंकि आपने छूट दे दी है। सोच करके देखिए, यहां छूट दे दी जाए कि कोई व्यक्ति कहीं भी बैठेगा तो क्या इतनी व्यवस्था रहेगी? छूट दे दी जाए, सड़क पर कोई भी कहीं भी चलेगा तो क्या इतनी व्यवस्था रहेगी? कहीं कोई नियम कानून ना हो। हमें लगता है छूट देना बहुत बड़ी चीज है, मूर्खता है छूट देना। अगर हमने अनुभवों से, 50 साल के अनुभवों से एक चीज तय कर ली है, हमारे बुद्धिमान पूर्वज हैं, उन पूर्वजों ने कुछ चीजें तय कर ली कि मैंने अनुभवों से ठोकर खा के ये तय किया है, ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, कब तक एक्सपेरिमेंट करवाओगे बच्चों से उस पर? हर आदमी एक्सपेरिमेंट करता रहेगा क्या? अरे एक व्यक्ति ने जी करके देख लिया है, बता दिया है, उसको चलो उस पर, उसको मान लो। इसलिए विचारों में बहुत खुलापन नहीं चलेगा। और वो विचार अधिकतर कैसे हैं? दुनिया का सबसे ज्यादा असर करने वाला कोई विचार है, वो विचार है धर्म का विचार। सबसे ज्यादा असर करता है, इतना असर करता है कि उसके प्रभाव में आकर के न तो हम अपने किसी बड़े भाई की सुनते, न पिता की सुनते, न माता की सुनते, न पड़ोसी की सुनते, न किसी और व्यक्ति की सुनते। हमने एक बार धार्मिक रूप से जिस विचार को मान लिया, हम उसके प्रति अंधे हो जाते हैं। और ये बात केवल किसी दूसरे पर लागू नहीं होती, हम हिंदुओं पर भी लागू होती है। क्या लगता है, आप हिंदुत्व के लिए जितना सामर्थ्य लड़ने के लिए तैयार हैं? हो सकते हैं, जितना सामर्थ्य जैसा भी कर सकते हैं, तो हाँ, पर जो बन पड़ेगा हम कर लेंगे। अगर हमारे पिताजी कहें कि नहीं नहीं अब हिंदू नहीं रहना, आप तैयार हैं? थोड़ा सा तो कुछ हाँ ना बोल सकते हैं। और पिता माता का विरोध भी कर देंगे इस मामले में, बिल्कुल कर देंगे। सोचिए, धर्म का विचार बहुत प्रभावकारी होता है, हम उसके लिए लड़ सकते हैं किसी से भी। तो ऐसे में बहुत सोच समझ के अपने बच्चों को इस विचार को परोसिएगा।
दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने बड़े खुले रूप से एक बात हमारे सामने रखी, सबको कुल मिलाकर के एक शब्द में मैं उस बात को कहूं तो वो है सच। ऋषि दयानंद सरस्वती जी की एक खास बात ये रही कि उन्होंने लाग लपेट बहुत कम की। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के शुरू में एक छोटा सा वाक्य लिखा है, उपदेश्य उपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धि इतरथंध परंपरा, संभवतः 11वें समुल्लास की अनुभूमिका में भी लिखी। अर्थात जब एक अच्छा उपदेशक जो सच बोलता हो और अच्छे श्रोता जो खुले मन से बात सुनते हों, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब जाकर के हमारे काम पूरे होते हैं, हम सुखी होते हैं, नहीं तो अंध परंपरा चल पड़ती है, कोई कुछ भी मान रहा है। और ये बात सच है कि आप अपनी कॉलोनी में एक सर्वे कीजिएगा, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता ही होगा, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होंगे कॉलोनी के, आपको निश्चित पता होगा कि कौन सा परिवार कहाँ जाता है, किन गुरु के पास जाता है। अगर आपकी कॉलोनी में 100 घर हैं तो वो 100 घर कम से कम 10 जगह बटे हुए हैं। सच है, एक जगह तो नहीं है ना। इसी को ऋषि कहते हैं अंध परंपरा। 10 के 10 तो सही नहीं है, 10 के 10 सही होते तो वो 10 होते ही नहीं, वो 1 होता। अगर सोचिए, एक व्यक्ति आपसे सुबह सुबह मिलता है और वो आपसे अभिवादन में कहता है धन निरंकार जी, और आपका मन करता है नहीं मैं बोल दूं ओम शांति। तीसरे का मन करता है ये राधे राधे क्यों नहीं बोल रहा। चौथे का मन करता है अभी अभी तो राम मंदिर बना है, राम राम जी, और वो कोशिश करता है सामने वाला भी राम राम जी ही बोले। यानी हम 10 तरह के लोग और 10 तरह का हमारा अभिवादन, यहीं से हम अलग हैं। देखिए, हम बोलें या ना बोलें, पर मस्तिष्क में कहीं ना कहीं जरूर चलता है कि जिस तरह का अभिवादन मेरा है दूसरा भी वैसा ही करे। अगर हमारा अभिवादन तक एक नहीं है तो क्या लगता है हमारे विचार एक हैं, हमारा जीवन एक है? नहीं है। इसी से ऋषि दयानंद बहुत डरते थे। अंध परंपरा है ये, मनमर्जी चल रही है, क्योंकि कोई आधार नहीं है किसी का, बेसलेस काम हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि वेद उठा करके देखिए, आपको कहीं राम राम जी शब्द ही नहीं मिलेगा। राम बुरे नहीं थे, लेकिन राम त्रेता युग में आए हैं, उससे पहले भी अभिवादन होता होगा। वेद में क्या अभिवादन लिखा है? नमस्ते। यजुर्वेद का पूरा अध्याय नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ईशवे नमः। नमस्ते हमारा अर्थात एक सामान्य अभिवादन है, और इसलिए नहीं कि ये आर्य समाज का अपना अभिवादन है, नहीं, ये हमारा कॉमन अभिवादन है। कम से कम हम यहां पर भी एक हो जाएं। मैं पिछले वर्ष गुरुकुल आबू पर्वत गया, माउंट आबू की एक बड़ी पहचान है, इतिहास है वहाँ। इतिहास तो क्या कहूँ, अभी की पहचान है कि वहाँ ब्रह्मा कुमारियों का हेडक्वार्टर है। वहाँ हम घूमने गए, देखा, भौतिक रूप से बहुत अच्छा बना हुआ है। उनके जो घुमाने वाले थे, व्यवस्थापक थे, उन्होंने हमें बताया कि देखो हमारे ये सिद्धांत हैं, पोस्टर लगा हुआ था। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और हर युग की उम्र है 12,500 वर्ष। ऐसे 12,500 क्षमा कीजिए। तो ऐसे करते करते चारों को मिलाकर के हो जाती है 5,000 वर्ष। 1250 तो 5,000 वर्ष की पूरी सृष्टि है। 5,000 साल बाद प्रलय होगी, प्रलय के बाद फिर दुनिया बनेगी, और बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा जैसा आज हो रहा है। यानी ठीक आज से 5,000 साल बाद मैं यही बात बोल रहा हूँगा इसी तरह से। कर्मफल कहाँ गया इसमें? पर मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा जी ये जो आपने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये जो नाम बताए और इनकी जो एज बताई कि 1250 साल का एक युग होता है, इसका आधार क्या है, कहाँ से लिया आपने ये? तो उनका जवाब था जी हमारे गुरु दादा लेखराज जी हैं, उन्होंने हमें बताया, वहां से हमने सीखा। तो मैंने कहा उनको भी किसी ने बताया होगा या उन्होंने कहीं से पढ़ा होगा? बोले नहीं, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना ज्ञान है जो उन्हें ब्रह्मा से मिला है या शिव से मिला है, उन्होंने कहीं से पढ़ा नहीं। बस ऋषि दयानंद इसी बात से डरते हैं कि बस अंध परंपरा शुरू हो गई, बेसलेस बात है। क्योंकि इस
चारों युगों का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट वेद का कॉन्सेप्ट है और आज का नहीं है, आज से अरबों साल पहले का कॉन्सेप्ट है। मनुस्मृति में बाकायदा एज भी लिखी हुई है सबकी, मनुस्मृति में समय भी लिखा हुआ है सबका। फिर इसको अपनी मनमर्जी से परोसना और इसका समय बदल देना। 43,000 साल का कितना, बल्कि इसकी 10 से गुणा कर दीजिए, 4,32,000 वर्ष की, अगर चतुर्युगी के रूप में देखें तो एवरेज तो 43,000 आता है, लेकिन अगर चारों युगों को मिला के गिनती की जाए तो 4,32,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है, चारों युग मिला करके। गणना ठीक नहीं बैठ रही है। मैं क्यों बता रहा हूं ये आपको, क्योंकि एक व्यक्ति आपको कुछ और बताएगा, दूसरा कुछ और बताएगा, तीसरा कुछ और बताएगा, चौथा कुछ और बताएगा, पांचवा कुछ और बताएगा, और बड़े होते होते हमारे बच्चों के पास में 10 अलग अलग विचार होंगे, 10 अलग अलग विचार। और जब 10 अलग अलग विचार होंगे तो 11वां कोई व्यक्ति आएगा और बताएगा तुम्हारे 10 के 10 विचार फेक हैं, हम देखो एक विचार पर जी रहे हैं, यहां आओ। उसे लगेगा ये ज्यादा अच्छा है, कम से कम एक मत तो है, यहां तो एक मत ही नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती जी की सबसे बड़ा उपकार हम पर यह रहा कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि ये मुझे भगवान से मिला है सीधा। ये तो फिर यहां तो क्या है, बाउंड्री लाइन आ जाती है। एक बार किसी ने बोल दिया सीधे भगवान से मिला है, मतलब उसके बाद सवाल जवाब खत्म, अब कुछ नहीं, आपको मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती जी क्या करते हैं कि भाई देखो, ये वाली किताब थी मेरे पास, मैंने इस किताब में से लिया है। मैंने अगर 4 युग होते हैं, कितने 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 के होते हैं, तो मनुस्मृति से लिया है। ये वाला सिद्धांत मैंने योग दर्शन से उठाया है। एक बड़ा सिद्धांत देखो, हम देवता 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 चिल्लाते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं। कितनी संख्या सुनी है हमने देवताओं की? 33 करोड़ देवता संख्या सुनी है। आजकल तो अधिकतरों को सही पता भी लग गया होगा। आर्य समाज पिछले 150 सालों से यह बात कहता आ रहा है कि 33 करोड़ नहीं होते हैं, 33 प्रकार के देवता होते हैं। और यह बात कोई हवा हवाई नहीं थी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। शतपथ ब्राह्मण में प्रॉपर लिखा हुआ है कि 33 प्रकार के देवता होते हैं और उनमें संख्या भी गिना दी गई है कि 8 वसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 12 आदित्य होते हैं, इंद्र और प्रजापति मिलकर के 33 हो जाते हैं। बाकायदा लिखा हुआ है ये शतपथ ब्राह्मण में। लेकिन पिछले 150 सालों में से अगर पिछले 20 वर्ष केवल निकाल दीजिए आप, तो लगभग 130 साल तक यही चलता रहा कि 33 करोड़ देवता होते हैं, 33 करोड़ भगवान होते हैं। जम्मू में तो मंदिर भी बना हुआ है 33 करोड़ देवताओं का, नाम किसी को नहीं पता। 33 करोड़ छोटे 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 पत्थर रखे हुए, इतने छोटे छोटे पत्थर एक भगवान के नाम पर। और वही पौराणिक जगत आज ये कहने लगा है कि नहीं, 33 करोड़ नहीं होते, 33 प्रकार के होते हैं। पिछले 20 सालों में ये बदलाव आया, केवल 20 सालों में। कारण क्या है पता है इसका? क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी स्क्रिप्चर्स थे, जितनी भी किताबें थी, ग्रंथ थे, सब ऑनलाइन आ गए हैं, इसलिए बदलाव आया है ये। क्योंकि शतपथ ब्राह्मण पहले छपा करती थी, कुछ लोग पढ़ पाते थे, अधिकतर लोगों को तो देखने को भी नहीं मिलती थी। आज ऑनलाइन डली हुई है, तो लोग सवाल पूछते हैं कि बाबा जी, कथावाचक महोदय, हमने तो अमुक अमुक किताब में शतपथ ब्राह्मण में ये 33 प्रकार के लिखा हुआ है, आपका थोड़ा सा उल्टा जा रहा है, बताइए। तो लोगों को अपने आप में सुधार करना पड़ा, करेक्शन करना पड़ा अपनी बात में। सोचिए कि 130 साल तक क्या परोसा जा रहा था हमें बहुत संभल करके चीजें समझानी है, अपने बच्चों को संभल करके बतानी है, सिखानी है। हमने आंख बंद करके अपने बच्चों को सिखा रखा है कि ठीक है, भगवान कहाँ है, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि भगवान इस मंदिर में है, इस मंदिर में थोड़ा सा भव्यता कम है, इस मंदिर में आधुनिक चीजें कम हैं, तो हम और आधुनिक जगह चले जाते हैं। बचिएगा, हम आधुनिकता को और धर्म को कई बार एक मान लेते हैं। मैं स्थानों की बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी ने बड़ी मेहनत से बनाए होंगे। दिल्ली में अक्षरधाम है, थोड़ा गाजियाबाद की साइड जाइएगा तो अक्षरधाम है। लोग अक्षरधाम जाते हैं, वहां जो भी दिखाया जाता है देखते हैं, और किसी ने मेहनत से बनाया है। मैं उस मेहनत की प्रशंसा करता हूं, मैं उस विजन की प्रशंसा करता हूं। वो विचार अच्छा है नहीं है सो अलग रख दीजिए एक बार को,
लेकिन लोग जा कर के और प्रशंसा करते हैं उसकी, कितना बढ़िया बना हुआ है, कितनी बढ़िया बातें बताई जाती हैं। दरअसल ध्यान से गौर करेंगे अपने बातों पर भी, तो हम प्रशंसा उस जगह के पीछे छुपे हुए विचारों की नहीं कर रहे। सिद्धांत क्या है? हम प्रशंसा किसकी कर रहे हैं? उस तकनीक की, कि जहां पर लेजर शो होता है, वो लेजर शो भी फाउंटेन लेजर शो होता है, हम उस तकनीक की प्रशंसा कर रहे हैं। हम प्रशंसा कर रहे हैं उस प्रदर्शनी की कि जहां पर वो पानी भरा हुआ होता है, नाव से जाते हैं, इधर भी एक दीर्घा बनी होती है, दीर्घा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? गैलरी बनी होती है, इधर भी गैलरी है, उसे देखते हैं और पूरा आधुनिक एकदम वैज्ञानिक तकनीक से लैस हम उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं। मैं ये कहता हूं आप देखने जाइए, अगर कुछ भी आपको अच्छा देखने को मिलता है तो देखिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सिद्धांत और विज्ञान, तकनीक दोनों अलग अलग चल रहे हैं। आप तकनीक की प्रशंसा के भरोसे कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि हम धर्म को ही अच्छा मान रहे हैं, विचार को ही अच्छा मान रहे हैं। दो अलग अलग चीजें। इसलिए हर संप्रदाय आजकल एक होड़ में लगा हुआ है कि हमारा जो स्थान बने वो अधिक से अधिक आधुनिक हो, ऊंचे से ऊंचा हो, कम से कम किताबों में नाम दर्ज हो उसका, क्योंकि उसी से लोग खींचे चले आएंगे। हम तो ना समझ है ना नादान है, हमें तो केवल बाहरी जो एक टैग लगा हुआ है उससे मतलब है, अंदर क्या है हमें उससे मतलब नहीं है। सोचिए हम नादान कितने हो सकते हैं कि पिछले दिनों पतंजलि नहीं, कोलगेट ने एक पेस्ट निकाला था वेद शक्ति के नाम से, याद है आप लोगों को? 5-6 साल पहले वेद शक्ति। अच्छा चलो ठीक है, आपने नीम की शक्ति निकाली, बात समझ में आई। लोग हमारी भावनाएं लूट रहे हैं और कुछ नहीं। आपको पता चला कि नमक से हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं, तो नमक वाला पेस्ट आ गया। फिर आपको कुछ दिनों बाद में स्वदेशी के जागरण जो हुआ, पिछले दिनों आंदोलन चला, रामदेव जी का बड़ा हाथ है इसमें और हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए कम से कम इस बात के लिए तो, कि चलो उन्होंने स्वदेशी के प्रति हमें जागरूक किया। उन्होंने कहा नीम की दातून अच्छी होती है। तो फिर जो पेस्ट आया वो कौन सी शक्ति वाला आया? नीम की शक्ति वाला। बबूल का भी एक पेस्ट आया करता था, हल्दी वाला भी आया। हद तो तब हो गई जब पेस्ट वेद शक्ति का, वेद का पेस्ट से क्या लेना देना? आप कल्पना कीजिए, वेद के पन्ने घोट कर मिलाए थे क्या? या किसी पंडित को बैठा करके पेस्ट बनाते समय वेद के मंत्र पढ़े गए थे? क्या हुआ क्या था वेद का उसमें? बबूल शक्ति समझ में आता है, नमक की शक्ति समझ में आता है, वेद शक्ति क्या बला है ये? क्योंकि वेद का प्रचार आप लोगों में हुआ, आपको वेद का नाम पता चला, वेद के प्रति आपकी श्रद्धा हुई, और उस श्रद्धा को लूटने के लिए पेस्ट तक पे वेद शक्ति लिख दिया गया और हम उस चक्कर में खरीदने भी लगे। हम इतने आंख बंद करके चलते हैं, हमें बस केवल बाहरी टैग की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप अपने बच्चों को कुछ भी सुनाएं, किसी भी जगह ले जाएं, तो कम से कम उनको इतना समझदार जरूर बनाएं कि वो खुद जान सकें कि जो सामने है वो केवल भवन है, इसके पीछे जो विचार है वो अलग चीज है। आप भवन देखने गए हैं या विचार सुनने गए हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। संभल करके ईश्वर के बारे में बताइएगा उनको। ईश्वर अकेला ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसके सामने आते ही आंख बंद हो जाती हैं, और जिसके सामने आते आंख बंद हो वो कुछ भी नहीं माना जा सकता। तो ईश्वर कितने? ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की शुरुआत ही इसलिए यहां से की। आपको सत्यार्थ प्रकाश दी जा रही है लगातार 7 दिनों से, जो नए लोग आते हैं। आप लोगों के पास सत्यार्थ प्रकाश होगी, कभी कभी हाथ भी लगाया होगा, और निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा कि आपने पन्ना पलटा होगा, पहला अध्याय खुला, आपको संस्कृत की कुछ पंक्तियां मिल गईं, वो उतनी समझ में नहीं आई, आपने उठा करके रख दिया। और अधिकतर के साथ यही हुआ है, उठा करके रख दिया, भाई समझ में नहीं आ रहा है, कभी बाद में पढ़ेंगे। बल्कि हमें भी डर लगता है, हम जब किसी को बताते हैं ना सत्यार्थ प्रकाश देते हुए, तो हमें ये कहना पड़ता है कि अच्छा पहला समोल्लास समझ में ना आए ना तो दूसरे से शुरू कर लेना। पर ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने, जो कोई आम व्यक्ति नहीं थे, पहला ही चैप्टर, पहला ही अध्याय ईश्वर को लेकर के क्यों लिखा? क्योंकि वो जानते हैं कि गड़बड़ यहीं से शुरू है। ये एक बार सिद्धांत स्पष्ट हो गया तो बाकी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। तो हम जो लोग मंदिर जाते हैं, किसी और स्थान पर जाते हैं,
या और मतों को मानने वाले लोग कहीं चर्च में जाते हैं या फिर मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो हमारी मानसिकता क्या होती है, इसे समझने के लिए जो बृहदारण्यकोपनिषद है उसका एक छोटा सा प्रकरण है। बृहदारण्यकोपनिषद में एक पंडित है, एक विद्वान है, आचार्य याज्ञवल्क्य। आप में से कभी ने कुछ कुछ नाम सुना होगा, मैत्रेयी का नाम तो जरूर सुना होगा। याज्ञवल्क्य जी की पत्नी है मैत्रेयी, और उन्हीं के साथ में एक और महिला रहती हैं, कात्यायनी। जब उम्र बड़ी हो गई याज्ञवल्क्य जी की और उन्हें लगा वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, अब यहां से चले जाना चाहिए, अब थोड़ी भगवान की भक्ति करेंगे, तो उन्होंने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी आओ, और तुम्हारा कात्यायनी के साथ झगड़ा चलता रहता है, आओ तुम्हारा विवाद सुलटा देते हैं, क्योंकि फिर मैं चला जाऊंगा, तुम दोनों लड़ती रहोगी। मैत्रेयी आकर के बैठी और पूछने लगी, कहां जा रहे हो? बोले, मैं जा रहा हूं वानप्रस्थ लेने, करेंगे भक्ति, अब हो गया बहुत घर संभालना। तो मैत्रेयी ने कहा, बंटवारा किस चीज का करोगे? तुम कोई राजा महाराजा तो हो नहीं कि कोई बड़ी संपत्ति हो तुम्हारे पास। हाँ, अगर बंटवारा किसी ऐसी चीज का कर सको जो हमेशा साथ रहने वाली है तो कर दो, ये थोड़े मोड़े पैसे, ये थोड़ा सा अनाज, ये थोड़ी जमीन, इसका बंटवारा मुझे नहीं चाहिए। तुम भगवान को पाने जा रहे हो, तुम भगवान के लिए जा रहे हो, उसमें से कुछ दे सको तो बताओ। आचार्य याज्ञवल्क्य यहां रुके और रुक करके कहा, मैत्रेयी मैं भगवान के लिए नहीं जा रहा हूं। अगर तुम ये समझ रही हो कि हम भगवान के लिए करने कुछ जा रहे हैं तो गलत है बिल्कुल। हम कुछ नहीं कर सकते भगवान के लिए, हम जो करते हैं वो अपने लिए करते हैं। भगवान को खुश करने के लिए पूजा करते हैं, हमें भगवान को खुश करना है, ताकि हमारे, अभी देखिएगा सबसे ज्यादा प्रसाद जो है वो फरवरी मार्च के महीने में चढ़ता है, क्योंकि बच्चों की परीक्षा होती है, और बच्चे ही नहीं चढ़ाते, माता पिता भी चढ़ाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रॉपर अखबारों में आई सूचना है कि जब से परीक्षा शुरू हुई तब से मंदिरों में चढ़ावा थोड़ा बढ़ गया है, और बड़े मंदिरों में नहीं, लोकल जो मंदिर होते हैं, जो रास्तों में पड़ते हैं स्कूल के, उनमें चढ़ावा बढ़ जाता है अचानक से, क्योंकि हमें लगता है कि शायद इससे भगवान खुश होगा और हम पर थोड़ी कृपा कर देगा। अच्छा, भगवान अगर हमारे प्रसाद से खुश होगा तो इसका मतलब इससे पहले दुखी था, तभी तो खुश होगा, क्योंकि इससे पहले बैठा रो रहा होगा कहीं, 7 दिन हो गए किसी ने प्रसाद नहीं चढ़ाया, हाय बड़ा दुखी हूं, प्रसाद चढ़ाते ही खिल उठा भगवान। इतना सस्ता है भगवान। आर्य समाज के बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट राइटर हुए हैं। स्क्रिप्ट राइटर समझते हैं? जो फिल्मों में कहानियां लिखते हैं। ये जो आजकल फिल्में बनती है ना, इसकी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। स्क्रिप्ट राइटर पहली फिल्मों में लिखा करते थे वो, पुराने समय में। नाम है पंडित नारायण प्रसाद बेताब। कभी गूगल करके देखिएगा तो पता चलेगा, आर्य समाज के व्यक्ति थे। तो वो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, उस फिल्म में गीत लिखा था, अजब हैरान हूं भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। भुजाएं हैं न सीना है, न मस्तक है न पेशानी, तू हो निर्लेप नारायण कहां चंदन लगाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, चलाता है जो सब जग को कहां दीपक दिखाऊं मैं। जहां जलाता है जो सब जग को कहां दीपक दिखाऊं मैं। बहुत सुंदर सी कविता है। एक भाव ऐसा भी है, खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं। तुम्हें ने तो दिए खाने पीने की चीजें, हाँ लगाना भोग कुछ तुमको, ये एक अपराध करना है, ये एक अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं। तो बहुत सुंदर कविता लिखी वो उन्होंने, कविता के गीत लिखा, फिल्मों में उसको डाला गया। आजकल क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग नहीं होती थी तो यूं उपलब्ध नहीं है, पर आपको प्रॉपर वो जो है लिरिक्स के रूप में आज भी मिल जाएगा गूगल पर। मतलब हम इतने बड़े हो गए कि हम भगवान के लिए कुछ करने चले हैं। इतने महान हो गए हम कि हम जाकर के भगवान को 5 रुपए चढ़ाएंगे। और चलो बड़े हो भी गए, भगवान छोटा हो भी गए, तो इतना छोटा है भगवान कि हमारे 50 रुपए, 51 रुपए या 100 रुपए, 101 रुपए उसे चाहिए। इतना सस्ता तो आजकल एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति नहीं होता है। अगर उससे भी आपको कुछ काम करवाना है तो कम से कम 500 रुपए देने पड़ेंगे।
जितनी बेइज्जती, जितना अपमान अपने अंदर अपनी भावनाओं में हमने ईश्वर का किया है, शायद कोई और व्यक्ति करता होगा। और जब इस चीज को हमारी आने वाली पीढ़ी देखती है तो वो स्वीकार नहीं करती, उसे सच चाहिए। हालांकि वो भी धीरे 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 उसी में घुल मिल जाती है 40 साल के होते होते, और वही परंपरा चलती रहती है। इसलिए बच्चों के सामने सच परोसिए। सच परोसने से पहले सच स्वयं को पता होना जरूरी है। और याज्ञवल्क्य ने जब सुना मैत्रेयी से कि भगवान के लिए जा रहे हो, तो बोले भगवान के लिए कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। हम जो करते हैं वो अपने लिए करते हैं। वो कहते हैं मैत्रेयी, न तो पुत्र कामाय पुत्र प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवति। पुत्र की कामना के लिए पुत्र किसी को अच्छा नहीं लगता। पुत्र क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम खुश हैं अपने बेटे के साथ, इसलिए हमें बेटा पसंद है। न तो पुत्र्याः कामाय पुत्री प्रिया भवति। किसी को अपनी बेटी इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि बेटी खुश है, बेटी इसलिए पसंद है क्योंकि उसे देखकर मैं खुश हूं। किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी क्यों प्रिय होती है? न तो पत्न्याः कामाय पत्नी प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय पत्नी प्रिया भवति। किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी इसलिए प्रिय नहीं है क्योंकि उसके लिए कुछ करना है, नहीं, दरअसल उसके साथ रह करके, उससे बात करके मुझे अच्छा लगता है, इसलिए पत्नी प्रिय है। कुल मिलाकर के हम शुद्ध स्वार्थी व्यक्ति हैं और ये हमें पता होना चाहिए। और वो कहते हैं न तो पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। और मैत्रेयी, तुम्हें क्या लगता है? तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। और अगर तुम मेरे बारे में सोच रही हो कि मैं कहां जा रहा हूं, तो न तो ब्रह्म कामाय ब्रह्म प्रिय भवति, ब्रह्मणः कामाय न तो ब्रह्म प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रिय भवति। भगवान के लिए किसी को भगवान अच्छा नहीं लगता। किसके लिए अच्छा लगता है? मेरे लिए अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान मेरी समस्याओं का समाधान कर सकता है। पर निश्चित मान करके चलिए, अगर हमने अपने बच्चे की उंगली पकड़ा करके उसे 2 किलोमीटर दूर बने केवल एक मूर्ति में भगवान को बताया है कि यही है, मैं स्थान की बुराई नहीं कर रहा हूं। मंदिर बहुत अच्छे हुआ करते थे, साधना के स्थल हुआ करते थे, वहां एक शांति का वातावरण मिलता था, लोग जाकर के आंख बंद करके बैठते थे, और आज भी वही करते हैं। आज भी आप लोग मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके दूसरा काम क्या करते हैं? आंखें बंद करते हैं। क्यों जी? जिसे देखने आए थे वो तो सामने है, आंख बंद क्यों कर रहे हो? जिसके दर्शन करने आए थे वो तो सामने है, आंखें क्यों बंद की हैं? आंखें इसलिए बंद की हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि भगवान है तो हमारे अंदर ही ना, बाहर थोड़ा ही है, हमारे अंदर है। पर गलती क्या होती है कि जब किसी को हमने ये बता दिया कि भाई इस जगह केवल भगवान है, केवल इस एक पर्टिकुलर जगह पर, तो बाकी पूरा इलाका उसके लिए मन मर्जी का क्षेत्र बन जाता है, वो कुछ भी करेगा। हमने गलत विचार परोस दिए व्यक्ति को। तो जब भी हम अपने बच्चों को कुछ सिखाएं, आने वाली पीढ़ी को कुछ सिखाएं, तो उसे सच बताएं। सच पहले हमें पता हो। हमें सच तब पता होगा जब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमने तो दीवारें बना दी अपनी चारों तरफ। एक किताब कोई है, उस किताब के अलावा ना बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना समझेंगे। दूसरा व्यक्ति एक किताब लेकर के बैठा है, इस किताब के अलावा ना बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना समझेंगे। नहीं, जो मैच्योर लोग हैं वो लोग पढ़िए। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास से पहले, 11वें समुल्लास में जितने भी हिंदू धर्म में जितने भी छोटे छोटे मतांतर हैं, छोटे छोटे अलग अलग धड़े बने हुए हैं, उन सब के बारे में खुल करके लिखा। लेकिन लिखने से पहले उन्होंने एक अनुभूमिका लिखी। उस अनुभूमिका में स्वामी जी ने लिखा, मैं जानता हूं जब मैं सच लिखूंगा तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आज मुझे सारी किताबों को पढ़ करके कुछ चीजें समझ में आई हैं। पता नहीं कोई और इतनी हिम्मत करेगा नहीं करेगा। मेरा काम है कि सबका सच एक जगह लिख जाऊं, ताकि आने वाले समय में जो युवा नौजवान होंगे उन्हें कम से कम पढ़ने को मिले तो सही। फिर अपने आप सही और गलत का निर्णय कर लेंगे वो। पर कोई एक जगह लिख तो जाए, कम से कम इतने हिम्मत तो हो, तो मैं लिख करके जा रहा हूं। सच लोग अपने आप समझ लेंगे। हमारा यही काम है कि हम सच को पहले स्वयं स्वीकार करें कि भगवान किसी एक जगह नहीं है, हर जगह है। देवता कोई 33 करोड़ नहीं होते, परमेश्वर अकेला है, एक है। नाम उसके अलग अलग हो सकते हैं। परमेश्वर किसी एक शरीर में जन्म नहीं लेता।
जिनकी मूर्तियाँ या जिनके चित्र हमने अपने घरों में लगाए हुए हैं, शायद यहाँ भी लगे हों, रामकृष्ण के जो अभी नया कैलेंडर ये छप करके आया है वहाँ पर लगे हुए हैं। भगवान को ऐसे शरीर में आने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को ऐसे शरीर में आने की ज़रूरत पड़ गई जिस दिन, उस दिन भगवान भगवान नहीं रहेगा, हमारी तरह एक लाचार व्यक्ति बन करके रह जाएगा कि जो बड़ी बड़ी दुनिया को तो बना देता है, पर एक छोटे से अदना से व्यक्ति को मारने के लिए उसे एक शरीर में उतरना पड़ रहा है। फिर तो सोचो कि रावण बड़ा या भगवान बड़ा। रावण बड़ा जिसके लिए भगवान को एक छोटे से तुच्छ शरीर में आना पड़ गया। नहीं, भगवान को इतना सस्ता मत आंकिए, इतना अपमान मत कीजिए उसका। परमेश्वर इस संसार को चलाने वाली, बनाने वाली शक्ति है, मुझे बनाने वाली शक्ति है। और जब तक हम परमेश्वर को उतनी श्रद्धा, उतना सम्मान नहीं देते जिसका वो अधिकारी है, तब तक हम गलत हैं, गलत थे, गलत रहेंगे। आने वाली पीढ़ी हकदार है सच सुनने की, उसे सच बताइए। ठीक वैसे ही जैसे आप साफ खिलाना चाहते हैं, साफ चीज़ें पिलाना चाहते हैं, साफ शुद्ध शिक्षा दिलाना चाहते हैं, तो साफ विचार दीजिए, बहुत छान कर, बहुत सोच समझ कर। ऐसे रैंडमली कहीं भी मत ले जाइए, रैंडमली कुछ भी मत पढ़ने दीजिए, कुछ भी मत सुनने दीजिए। ये पीढ़ी साफ पेपर की तरह है, एक सफ़ेद कागज़ की तरह है, इसे ऐसे ही रंग बिखेर के गंदा मत कीजिए। सोच समझ कर के चित्र बनाना शुरू कीजिए, एक सुंदर चित्र बने इस मन पर।